हेलो फ्रेंड्स, पीकेपी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सब सोडियम धातु से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करने का काम करेंगे। तो बिना लेट के हम सब वीडियो स्टार्ट करते हैं। और एक बात, वीडियो को आप शुरू से यदि लास्ट तक देखते हैं तो आपको भी पूरी तरीके से सोडियम धातु से संबंधित क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। इस बात को याद रखिएगा। अब सोडियम का संकेत क्या होता है, तो Na सोडियम का संकेत होता है। ठीक है, उसके आगे देख लेते हैं इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट परमाणु संख्या किसका किसका होता है। तो प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है, 78 होता है। याद रखिएगा, प्लेटिनम का परमाणु संख्या कितना होता है। यदि ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बताना है 78 होता है। और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा का परमाणु संख्या कितना होता है। सीसा का परमाणु संख्या 82 होता है। और एकमात्र धातु सीसा है, एकमात्र धातु सीसा है जो विद्युत का कुचालक होता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके आगे देखिए, टंगस्टन का परमाणु संख्या कितना होता है। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 होता है। और संकेत क्या होता है, W होता है। अच्छा, टंगस्टन का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो टंगस्टन का उपयोग विद्युत बल्ब का तंतु बनाने में किया जाता है। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। उसके आगे देखिए, रेडियम का परमाणु संख्या कितना होता है। रेडियम का परमाणु संख्या 88 होता है। और रेडियम का खोज किसने किया था, मैडम क्यूरी ने किया था। इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद रखिए और यदि हो सके तो अपने कॉपी में भी नोट करते जाइए। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है। तो सोडियम धातु का निष्कर्षण कास्टनर विधि या डाउन विधि द्वारा किया जाता है। यदि क्वेश्चन आएंगे कि सोडियम का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है तो हमें याद रखने की जरूरत है, डाउन विधि या कास्टनर विधि से सोडियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अब देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, अमोनिया का उत्पादन किस विधि द्वारा किया जाता है। तो अमोनिया का उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन यदि पूछ ले कि नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से करेंगे, तो नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि से किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किस विधि से किया जाता है, संपर्क विधि या शुष्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। अब देख लेते हैं अमोनिया का सूत्र क्या होता है। तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। याद रखिएगा। अब बात आया नाइट्रिक अम्ल का। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है। उसके आगे देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 नंबर में, किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसके अलावे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को भी चाकू से काट सकते हैं। उसके आगे देखिए सोडियम से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या है। सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। किसके समान चमकीला होता है, चांदी के समान सफ़ेद धातु होता है। चांदी का बात करें तो इसका परमाणु संकेत Ag और परमाणु संख्या 47 होता है। और चांदी उष्मा तथा चांदी जो है ना विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सर्वश्रेष्ठ चालक माना जाता है। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, पानी से हल्का होने के कारण सोडियम पानी पर तैरने लगता है। यदि आप सोडियम को पानी पर डालेंगे, पानी में डुबाएंगे तो पानी पर ये तैरने लगते हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि सोडियम का घनत्व बहुत ही कम होता है, हल्का होने के कारण ये पानी पर तैरता है। कहता है आगे, सोडियम विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है ना, इस बात को भी हमें याद रखने की ज़रूरत है। और सबसे अच्छा चालक बता दिए हम, क्या होता है, सबसे अच्छा चालक होता है चांदी। और दूसरे नंबर पे सबसे अच्छा चालक बोले तो कॉपर बताइएगा। उसके आगे देखिए क्या कहते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। 3 नंबर तो क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है सोडियम मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण से सोडियम कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, यह हमेशा संयुक्त अवस्था में ही पाया जाता है। 4 नंबर यदि क्वेश्चन का बात करें हम, 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, सोडियम का लैटिन नाम क्या है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं लैटिन नाम से संबंधित क्वेश्चन। तो सोडियम का लैटिन नाम क्या है, नात्रियम है। इस बात को याद रखिए। उसके आगे देख लेते हैं लैटिन नाम से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हुए हैं।
कहता है पोटेशियम का लैटिन नाम क्या है, तो पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम, याद रखिएगा कालियम होता है, पोटेशियम का लैटिन नाम कालियम होता है। सोना का लैटिन नाम क्या होता है, यदि ये क्वेश्चन आए हमारे पास तो सोना का लैटिन नाम क्या होता है, औरम होता है। ठीक है, उसके आगे देख लीजिए चांदी का लैटिन नाम यदि पूछ ले कि चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, तो चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटीनम होता है। और पारा का लैटिन नाम पूछे, लैटिनम हो गया है, मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। पारा का लैटिन नाम क्या होता है, तो पारा का लैटिन नाम हाइड्रा जेराइरम होता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, हाइड्रा जेराइरम होता है। आयरन का लैटिन नाम पूछे तो आयरन का लैटिन नाम क्या होता है, फेरम होता है। और कॉपर का यदि लैटिन नाम आपसे पूछ ले एग्जाम में कि कॉपर का लैटिन नाम क्या होता है, तो कॉपर का लैटिन नाम क्यूपरम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लैटिन नाम से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सारा जानकारी हो गया। यदि हो सके तो आप सब नोट भी करते जाइए कॉपी में। फिर से देख लीजिए, एक बार देख लेते हैं। सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नाट्रियम होता है। पोटेशियम का क्या होता है, कालियम होता है। सोना का लैटिन नाम औरम होता है। चांदी का लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटीनम होता है। पारा का लैटिन नाम हाइड्रा जेराइरम होता है। और आयरन का लैटिन नाम फेरम तथा कॉपर का लैटिन नाम क्यूपरम होता है। उसके आगे देख लेते हैं इन सभी से संबंधित और क्वेश्चन। सोना के यदि परमाणु संकेत पूछ ले तो सोना का परमाणु संकेत होता है Au और परमाणु संख्या होता है 79। और सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, सोना सबसे तन्य धातु होता है। 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार आप खींच सकते हैं। उसके आगे यदि बात करें हम, चांदी भी आया था, तो चांदी का परमाणु संकेत क्या होता है, Ag होता है, परमाणु संख्या 47 होता है। और सबसे अच्छा चालक चांदी को माना जाता है। उसके आगे यदि देख ले, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पारा था, तो पारा का संकेत देखिए तो पारा का संकेत Hg होता है। परमाणु संख्या पूछ ले 80 होता है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। और एकमात्र धातु पारा है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं आयरन। आयरन का लैटिन नाम क्या था, फेरम था। आयरन का संकेत Fe और परमाणु संख्या क्या होता है, कितना होता है, 26 होता है। अब देखिए आयरन का 2 प्रमुख अयस्क हैं, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। इस बात को भी हमें याद रखने की जरूरत है। जबकि पारा का प्रमुख अयस्क सिनेबार होता है। उसके आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट है कॉपर। तो कॉपर का परमाणु संकेत Cu, परमाणु संख्या 29 होता है। और चालकता की दृष्टि से ये दूसरे नंबर पे आता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऊपर में हम पोटेशियम के बारे में बताना भूल गए थे। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पूछेंगे तो कौन सा होता है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु पोटेशियम होता है। परमाणु संख्या कितना होता है, 19 होता है। उसके आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। एग्जाम में रासायनिक सूत्र भी पूछे जाते हैं, इसलिए हम एक एक करके सोडियम धातु से संबंधित जितना भी यौगिक था उन सभी यौगिक को आपके लिए लाए हैं। सबका रासायनिक सूत्र भी है, सबका अन्य नाम भी दिया गया है और उसका उपयोग के बारे में भी कुछ दिया गया है। तो देखिए क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। इस बात को याद रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को और किस नाम से जाना जाता है, तो कास्टिक सोडा और दाहक सोडा भी कहा जाता है। इन सभी बातों को अच्छी तरीके से याद रखिए। आगे लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र KOH होता है। उसके आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 6 नंबर, कहता है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2O होता है। याद रखिएगा, Na2CO3 × 10H2O होता है। आगे लिखा है सोडियम कार्बोनेट को धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है, धोबन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका उपयोग कपड़ा धोने के रूप में किया जाता है। आगे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, 10 अणु पाए जाते हैं। यदि आपको सूत्र याद है Na2CO3 × 10H2O, तो इससे क्या पता चलता है, यहाँ पे देखिए जल के कितने अणु हैं, तो इसमें जल के 10 अणु हैं। तो इसलिए याद रखिएगा सोडियम कार्बोनेट के एक अणु में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। आगे लिखा हुआ है सोडियम कार्बोनेट का उपयोग पानी की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है।
ठीक है, यह क्वेश्चन आ या दी जाए कि पानी की कठोरता को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है, तो सोडियम कार्बोनेट की सहायता से पानी की कठोरता को दूर किया जा सकता है। अब बात आया पानी की कठोरता का, तो पानी में दो प्रकार की कठोरता होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता और दूसरी होती है अस्थायी कठोरता, इस बात को भी याद रखिए। उसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उत्पादन अमोनिया सोडा विधि द्वारा किया जाता है। और इसके पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन उत्पादन से संबंधित बताए, जैसे अमोनिया का उत्पादन हैबर विधि द्वारा किया जाता है और सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन 6 कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ नाइट्रिक अम्ल का उत्पादन ओस्टवाल्ड विधि द्वारा किया जाता है। उसके आगे देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर हमारे पास। 7 नंबर क्वेश्चन है सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। अच्छी तरीके से याद रखिए, इन सभी क्वेश्चन में हमें कंफ्यूज होने की तनिक भी ज़रूरत नहीं है। यदि एग्जाम में आ जाए तो पूरी तरीके से 100% सही करके आना है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। आगे देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट को और क्या क्या कहा जाता है, तो मीठा सोडा भी कह सकते हैं, बेकिंग सोडा भी कह सकते हैं और खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। आगे देखिए क्या लिखा है। सोडियम बाइकार्बोनेट को, यहाँ इसे का यूज सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए किया गया है। सोडियम बाइकार्बोनेट को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, इसका उपयोग दिया गया है। कहता है इसका उपयोग अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग अग्निशामक यंत्रों में किया जाता है। अग्निशामक यंत्र अर्थात आग को जो बुझाते हैं उस यंत्र में किसका उपयोग किया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। आगे लिखा है पूरी तथा चपाती को मुलायम बनाने में और उसे फुलाने में भी सोडियम बाइकार्बोनेट का अर्थात मीठा सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लिखा है पेट की अम्लीयता को दूर करने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। अच्छी तरीके से देख लीजिए, यदि क्वेश्चन आ जाए हमारे पास कि पेट की अम्लीयता को, एसिडिटी को दूर करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो बेकिंग सोडा का उपयोग हमें करना पड़ेंगे। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 नंबर में सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4 × 10H2O होता है। और सोडियम सल्फेट को और किस नाम से जाना जाता है, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल सॉल्ट भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है सोडियम सल्फेट के एक अणु में जल के कितने अणु पाए जाते हैं। यदि ये क्वेश्चन आ जाए तो सोडियम सल्फेट के एक अणु में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। देखिए, अणु से संबंधित क्वेश्चन रहे तो उसका सूत्र याद रखिए, सूत्र को एक बार दिमाग में लाइए। सूत्र क्या होता है सोडियम सल्फेट का, Na2SO4 × 10H2O होता है। तो जल के आगे देखिए 10 लगा हुआ है, इसलिए सोडियम सल्फेट के एक अणु में जल के 10 अणु पाए जाते हैं। आगे लिखा है इसका उपयोग अर्थात सोडियम सल्फेट का उपयोग शीशा, कागज और दवाई बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहा जाता है, संगमरमर भी कहा जाता है। CaCO3 इसका सूत्र होता है, इस बात को याद रखिएगा। उसके आगे देख लेते हैं, यदि क्वेश्चन पूछ ले कि अंडे का ऊपरी कवच जो बना होता है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसको चौक भी कहा जाता है, चूना पत्थर भी कहा जाता है। आगे नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ये तो सबको पता होना चाहिए, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। अब देखिए सोडियम क्लोराइड को क्या क्या कहा जा सकता है। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट या साधारण नमक भी कहा जाता है। और आगे लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। ठीक है ना, फिर से देख लीजिए, सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर क्या बनाया जाता है, हिम मिश्रण बनाया जाता है। या क्वेश्चन यदि पूछ ले कि हिम मिश्रण बनाने के लिए बर्फ के साथ क्या मिलाया जाता है, तो बर्फ के साथ सोडियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। यही क्वेश्चन पूछेंगे कि डिहाइड्रेशन के समय शरीर में किस पदार्थ की कमी होती है, सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। आगे लिखा हुआ है
सोडियम क्लोराइड अर्थात साधारण नमक जो है मानव भोजन का मुख्य अवयव होता है। कहने का मतलब हम सब जब भोजन ग्रहण करते हैं और यदि नमक कम हो जाए तो भोजन का स्वाद ही बिगड़ जाता है, इसलिए इसको माना जाता है कि भोजन का मुख्य अवयव क्या है, तो भोजन का मुख्य अवयव सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छी तरीके से इसको समझने का काम कीजिए आप सब। लिखा हुआ यहाँ पे, नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है। इसका कारण है कि नमक में अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। अब देखिए हम आपको समझाते हैं कि भाई जब हम नमक के डिब्बे को खुला छोड़ देते हैं, उसमें ढक्कन नहीं लगाते हैं, तो हम देखते हैं कि नमक हल्का गीला गीला सा हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है अशुद्धि के रूप में नमक में मैग्नीशियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 पाया जाता है। और मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ परस्वेदी का काम करता है, इस वजह से नमक गीला हो जाता है। इसलिए हमेशा नमक के डिब्बे को लगा करके ढक्कन से ढक करके रखा जाता है। अब बात आया परस्वेदी। परस्वेदी किसे कहते हैं? तो आर्द्रता को अवशोषित करने वाला जो कारक होता है उसी को हम क्या कहते हैं? परस्वेदी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यदि ये क्वेश्चन पूछ ले तो आपको बताना है NaNO3 होता है। सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaNO3। और साधारण नमक का क्या होता है? NaCl। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है? Na2CO3 × 10H2O। और यदि पूछ ले सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या होता है? तो NaHCO3। उसके आगे देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्ट पीटर भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ जाएंगे आपके पास एग्जाम में, पूछ सकता है आपसे कि भाई चिली साल्ट पीटर का रासायनिक नाम क्या है, तो आपको बताना है सोडियम नाइट्रेट और सूत्र पूछे तो NaNO3। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र देखिए क्या लिखा हुआ है, Na2H2O3 × 5H2O। फिर से देखिए एक बार, Na2H2O3 × 5H2O सोडियम थायोसल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। उसके आगे देखिए इसे क्या कहा जाता है? सोडियम थायोसल्फेट को क्या कहा जाता है? हाइपो भी कहा जाता है। इसका उपयोग सिल्वर अर्थात चांदी, गोल्ड अर्थात सोना के निष्कर्षण में इसका उपयोग किया जाता है। हाइपो का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो हाइपो का उपयोग सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। सिल्वर बात करें तो विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, और सोना का बात करें तो सबसे तन्य धातु सोना होता है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कई बार एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, बोरेक्स का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बोरेक्स का रासायनिक सूत्र Na2B4O7 × 10H2O होता है। फिर से देख लीजिए, Na2B4O7 × 10H2O होता है। और बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन आ जाएंगे कि सुहागा किसे कहा जाता है? तो बोरेक्स को सुहागा भी कहा जाता है। अब देखते हैं बोरेक्स का रासायनिक नाम क्या है? तो बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है। याद रखिएगा, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट है। उसके आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसका उपयोग, किसका उपयोग? सुहागा अर्थात बोरेक्स का उपयोग चमड़ा उद्योग में खोल को साफ करने में किया जाता है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के पास भी व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।